मेरे प्यारे भैया बहन नमस्कार। मैं परमजीत आचार्य जी आपके समक्ष आपकी आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित जो कुछ आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे, उन प्रश्नों को लेकर के आपके मन में बहुत तरह के विचार होंगे कि कैसे परीक्षा देंगे, किस प्रकार से परीक्षा होगी। हालांकि इसके संबंध में आपको विद्यालय की ओर से पूर्व में जानकारी दी गई है, फिर भी मैं प्रैक्टिकली आपके सामने पूरी प्रक्रिया को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आप अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएं और अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक ला सकें। आपकी परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को कि किस प्रकार से आपको परीक्षा देनी है, ये आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको मालूम है कि आपने कुछ दिन पूर्व विद्यालय के मांगे जाने पर अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया था। उस ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करके प्रांत ने आपकी परीक्षा लेने की योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत आपकी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। वैसे बच्चे जिनके पास जो अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नहीं दे पाए हैं, या जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का अभाव है, उन बच्चों के लिए विद्यालय ने ऑफलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी की है, जिसकी सूचना आप लोगों को पहले से प्राप्त है। और इसके अलावा भी मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे भैया बहन जो ऑनलाइन परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश यदि आपकी ऑनलाइन परीक्षा छूट जाती है, या कहें कि आप जुड़ नहीं पाए, या हो सकता है लिंक नहीं खुला, या हो सकता है कि नेट स्लो हो गया, या हो सकता है किसी भी कारण से आपको ऑनलाइन परीक्षा ही देना था लेकिन आप नहीं दे पाए किसी कारण से, तो आपको बताया गया है कि आप इसकी सूचना तत्काल अपने कक्षाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी के मोबाइल पर देंगे। उन्हें बताएंगे कि आचार्य जी, मेरी परीक्षा इस कारण से छूट गई है, मैं परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया हूं, मैं परीक्षा नहीं दे पाया हूं। आपके लिए कक्षाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी दूसरी योजना बताएंगे आपको, लेकिन आपको सूचना जरूर देनी है। अब चलिए, वैसे छात्र जो ऑनलाइन परीक्षा देने वाले हैं, वैसे भैया बहन, उनके लिए पूरी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने जो नंबर दिया है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में, उस मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक प्रांत की ओर से आपको एक मैसेज भेजा जाएगा। वो मैसेज देखिए इस प्रकार का होगा। देखिए, एक स्पेशल लोगो बना हुआ है यहाँ पर, और आपके नाम से एक छोटा सा जो है पत्र भी लिखा हुआ है 2 पंक्ति का, और उसके नीचे इन 2 पंक्तियों में पहली पंक्ति यूजर नेम लिखा हुआ है ऊपर में, उसके नीचे एक पासवर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लिंक ब्लू लाइन में लिखा हुआ है। ये मैसेज जो है, मैंने एक प्राची कुमारी बहन है राजमहल विद्यालय की, मैंने उनसे ये मंगवाया है आपको समझाने के लिए। तो आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा। आपके मैसेज में ये जो यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, यूजर नेम 8 अंकों का है और पासवर्ड 9 अंकों का है। आप जिस समय परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, आप अपने साथ एक कॉपी और कलम रखेंगे। सबसे पहले उस मैसेज बॉक्स को खोल करके आप यूजर नेम और पासवर्ड को अपने कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद यह जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन को आप क्लिक करेंगे। देखिए, मैंने इस ब्लू लाइन को क्लिक कर दिया है आपके सामने ही। देखिए, अब ब्लू लाइन को क्लिक करने के बाद
एक इस प्रकार का पेज खुलता है। देखिए इस पेज में सबसे पहले इंटर योर यूज़र नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है। उसके नीचे आप देखिएगा आपका पासवर्ड मांगा गया है, उसके नीचे आपको पासवर्ड अपना डाल देना है, टाइप कर देना है। और उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको उसमें क्लिक करके लॉगिन कर देना है। मैं यह प्रक्रिया करता हूँ, आप देखेंगे। मेरा यूज़र नेम है 57043321 और मेरा पासवर्ड है 45529047 और यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यह जो है लॉगिन मैंने कर दिया है। लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज खुलने वाला है, आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके सामने होगा। तो देखिए उस यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से एक पेज खुल करके आता है। यहाँ देखिए ऊपर में विद्या विकास समिति झारखंड लिखा हुआ है और इस तरह से आपके सामने भी एक पेज खुल करके आएगा। हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और यहाँ एक डेमो टेस्ट, ये एक पीले रंग में लिखा हुआ है डेमो टेस्ट, है ना, ये बदल रहा है। हाँ, डेमो टेस्ट आपके एग्ज़ाम के समय में हो सकता है वहाँ डेमो टेस्ट नहीं लिखा हो, वहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम या योर एग्ज़ाम ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ आकर के हम लोग इस पीले वाले डेमो टेस्ट में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपके पास ग्रीन कलर में अप्लाई फॉर टेस्ट लिखा होगा, अप्लाई फॉर टेस्ट। वहाँ अप्लाई फॉर टेस्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ थैंक यू फॉर अप्लाई बोल रहा है, आप उसमें ओके कर देंगे। तो आपका देखिए इस प्रकार से जहां आपने क्लिक किया था अप्लाई फॉर टेस्ट में, फिर उसका वो कलर बदल जाता है और लिखा हुआ है स्टार्ट योर टेस्ट। फिर वो स्टार्ट योर टेस्ट में हम क्लिक कर देंगे। स्टार्ट योर टेस्ट में क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 मार्क्स का है, ऊपर मार्क्स भी लिखा हुआ है, मार्क्स 2। और इसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो ये कटक होना है इसका आंसर। आंसर बी, यहाँ 2 नंबर पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है ऑप्शन बी में। और इस तरह से हम लोग क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास छठी कक्षा तक के बच्चे जो है उनके लिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न का 4
विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको एक विकल्प को चुन लेना है। छठी कक्षा से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनके लिए 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसके लिए उन्हें परीक्षा देने से पहले ही कॉपी कलम साथ रखना है, और जैसे ही ये क्वेश्चन वाला पेज खुलेगा, इस पेज को नीचे ऊपर से नीचे उठा करके आपको देख लेना है कि किस किस नंबर में मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसका जवाब हमको लंबा देना है, लिख करके देना है। आपको जैसे पता चल गया कि हाँ 15 नंबर का ये सवाल है और इसका आंसर सब्जेक्टिव देना है, यानी लॉन्ग आंसर देना है, तो आप क्या करेंगे, आपने जो कॉपी कलम साथ रखा है, आप 15 नंबर लिखेंगे और 15 नंबर का उत्तर आप लिखेंगे। उत्तर लिख करके आपका जो भी उत्तर होगा, चाहे वो 200 शब्दों में है, हो 250 शब्दों में हो, या 100 शब्दों में हो, जितना भी शब्द का वो क्वेश्चन होगा, आप उसको लिखेंगे और लिख करके वो जो प्रश्न होगा, प्रश्न के दाहिनी ओर एक अपलोड करने का एक बटन होगा नीचे, उस जगह पर सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस तरह से आप सभी प्रश्नों का उत्तर, जो मल्टीपल चॉइस है, जो बहुत विकल्पीय प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, आप उसका एक एक करके चयन करेंगे, जो सही है उस पर आप टिक लगाएंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये छठी कक्षा से ऊपर के बच्चों के लिए है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको ऐसा ही करना है। जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वहां अपलोड पर क्लिक करना है, और कैमरा खुलता है, उस कैमरा को आप जो है कैमरे से आप फोटो खींचेंगे, फोटो खींच करके वहां फिर अपलोड कर देंगे। इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से नीचे आते आते आप देखेंगे सारे प्रश्नों का जवाब देने के उपरांत आपको एक हरे रंग का एक फिनिश्ड का बटन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक पेज खुलेगा, उसमें व्यू योर परफॉर्मेंस ये आप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने कितने सही और कितने गलत प्रश्नों का जवाब दिया है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये सभी आपको उस समय दिखाई देंगे। तो प्यारे भैया बहनों, आशा है आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से संतुष्ट होंगे, पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। आपसे निवेदन होगा कि आप मेरे इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखें और प्रक्रिया को समझें, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सभी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, आप उसमें सफल हों, अच्छे मार्क्स आपको मिले और आप अच्छा करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।